अगर आप खुद को लीडर जैसे देखते हैं तो ये 11 क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई भी फॉलोअर नहीं चाहता कि वो किसी सेल्फ कॉन्फिडेंस को लैक करने वाले लीडर को फॉलो करे। अगर कोई फॉलोअर शुरुआत में फॉलो कर भी रहा होता है तो वो ज़्यादा देर के लिए उसे फॉलो नहीं करता है जो लीडर सेल्फ कॉन्फिडेंस को लैक कर रहा होता है। 2, सेल्फ कंट्रोल। कोई भी लीडर जो खुद को नहीं कंट्रोल कर पाता है वो कभी भी अपने फॉलोअर्स को नहीं कंट्रोल कर पाएगा। सेल्फ कंट्रोल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है फॉलोअर्स के लिए। फॉलोअर्स उसे देख करके खुद भी उतना ही प्रोत्साहित महसूस करते हैं, उतना ही इंटरेस्टेड होते हैं कि सेल्फ कंट्रोल को फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो अपने लीडर में सेम टाइप की क्वालिटी को देख रहे होते हैं। 3, जस्टिस। कोई भी लीडर जो फेयर डिसीजन नहीं कर पा रहा होता है या जो जस्टिस नहीं कर रहा होता है वो कभी भी अपने फॉलोअर्स को कमांड नहीं कर पाएगा, ना ही वो अपने फॉलोअर्स में रिस्पेक्ट पा रहा होता है। 4, डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन। कोई भी लीडर जो अपने डिसीजन पे अनश्योर रहता है, अपने डिसीजन के लिए खड़ा नहीं रह सकता, वो कभी भी सक्सेसफुली लीड नहीं कर पा रहा होता है अपने फॉलोअर्स को। 5, डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स। कोई भी सक्सेसफुल लीडर हमेशा अपने वर्क को प्लान करता है और जो प्लान करता है उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होता है। कोई भी लीडर कभी भी गेस वर्क के अकॉर्डिंग नहीं काम कर सकता बिना प्रैक्टिकल और डेफिनेट प्लान्स के। अगर बिना प्रैक्टिकल और डेफिनेट प्लान्स के वो काम कर रहा है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक शिप विदाउट रेडर काम कर रही है, मूव कर रही है, जिसको एट लास्ट आज नहीं तो कल रॉक में ही टकराना होता है। 6, डूइंग मोर। कोई भी लीडर अपने अंदर ये हैबिट बना के रखता है कि वो अपने पेड अमाउंट से हमेशा ज़्यादा काम करे। इसको देख करके उसके फॉलोअर्स का उस लीडर के प्रति ये ट्रस्ट बिल्ड होता है कि जब उसका लीडर जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा काम कर रहा है, हमसे ज़्यादा काम कर रहा है, तो उस लीडर के लिए रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बिल्ड होता चला जाता है। 7, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। कोई भी टायर्ड केयरलेस व्यक्ति लीडर नहीं बन पा रहा होता है, क्योंकि हर एक लीडर को रिस्पेक्ट चाहिए होती है और फॉलोअर्स उनको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग नहीं होती है, जिनके देख करके उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनके बोलने का ढंग, उनके चलने का ढंग, उनकी सारी स्टाइल एक अलग पर्सनैलिटी को नहीं शो कर रही होती है, तब तक उन फॉलोअर्स को अपने लीडर के लिए रिस्पेक्ट नहीं आ रही होती है। 8, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। हर एक सक्सेसफुल लीडर अपने फॉलोअर्स के लिए सिंपैथी रखता है, समझता है उनके साथ क्या परेशानी है, उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए स्टैंड करता है। 9, मास्टरी ऑफ डिटेल्स। हर एक सक्सेसफुल लीडर अपने काम की उस पोजीशन के जितने भी उसके काम बनते हैं, जितने का उसके दायित्व हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हर एक काम की छोटी से छोटी चीज़ को समझता है और उसको प्रॉपरली निभाने की कोशिश कर रहा होता है, फॉलो करने की कोशिश करता है। 10, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक लीडर के अंदर ये विलिंगनेस होती है कि वो एज्यूम करे कि ये सारे काम की जो उसके अंडर में आते हैं उसकी खुद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर किसी भी फॉलोअर से उसके गलती हो जा रही होती है तो ये उस फॉलोअर की गलती नहीं है, ये उस लीडर की गलती है। अगर वो लीडर उस फॉलोअर की गलती को उसके ही गलती, फॉलोअर की ही गलती बताता है और खुद के ऊपर ये ब्लेम नहीं लेता है, वो फॉलोअर्स के ऊपर ही ब्लेम डाल रहा होता है, तो वो एक अच्छा लीडर नहीं है, वो एक इनकॉम्पिटेंट लीडर है जो कि आज नहीं तो कल फेल ही हो जाता है। 11, कोऑपरेशन। हर एक सक्सेसफुल लीडर ये समझ रहा होता है और इस बात को अप्लाई कर रहा होता है कि लोगों के मिल के साथ में काम करने की क्या ताकत होती है। वो हमेशा खुद पहले काम करके दिखाता है जिससे उसके फॉलोअर्स के अंदर भी सेम एनर्जी लेवल से सेम काम को कर रहे होते हैं। लीडरशिप समझती है कि पावर उसकी कहाँ पर है, उसकी पावर को कोऑपरेटिवनेस, सबके मिलजुल के साथ में एकता से ही आ रही होती है, तो वो इन सारी क्वालिटीज़ को समझता है। कोई भी एक अच्छा लीडर जो अगर बहुत अच्छा सक्सेसफुल लीडर निकल रहा है उसके अंदर इन 11 क्वालिटीज़ को फॉलो करना कंपलसरी होता है, तभी एक वो सक्सेसफुल और लॉन्ग लास्टिंग लीडर बन रहा होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।